हेलो स्टूडेंट, श्री वर्धमान विद्यालय महसाणा से प्रस्तुत करता ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 12वीं का सेकेंड चैप्टर नमक का दारोगा उसका आज हम अभ्यास करेंगे। नमक का दारोगा पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिया है, इसको हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसको भी आपको पढ़ना है और आपकी नोटबुक में लिखना है। हमने पहले देखा कि उस वक़्त जब वंशीधर इस पोस्ट पे लगे तब ये एक मतलब नमक जो था वो एक प्राकृतिक वस्तु थी और इसके व्यवहार पर अंग्रेज़ों ने अंकुश लगाया, इसलिए व्यापारीकरण चोरी छिपे होने लगा और नमक का विभाग खुल गया था। घूस देकर भी काम हो रहा था और अधिकारियों की जेबें भर रही थी। इस विभाग के दारोगा का पद इतना आमदनी देने वाला हो गया था कि लोग इस पद को पाने के लिए वकील लोगों का भी जी ललचाता था। और वंशीधर जो थे वो भी रोजगारी की खोज में घर से निकले थे और उनके पिता ने उनको समझाया कि नौकरी ऐसे करना कि जिससे ऊपरी आमदनी हो। और क्योंकि ऐसी नौकरी में बरकत होती है, वंशीधर जो थे वो नमक के दारोगा पद पे नियुक्त हो गए और अच्छे घर से निकले थे, इसलिए उनको नमक विभाग के दारोगा की नौकरी मिल गई। वेतन भी अच्छा था और ऊपरी आमदनी तो अंधाधुंध थी। ये नौकरी के पद को पाकर मतलब बंशीधर को जो मिली उससे उनके पिता खुश हो गए, उनके खुशी का ठिकाना न रहा। ये हमने पार्ट 1 में देखा। अब हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे कि जाड़े के दिन थे, रात का समय था और नमक के मतलब नमक के जो सिपाही थे चौकीदारी नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर भी जो थे वो भी यहाँ आए और अभी वह 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन उस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। यहाँ पे नमक विभाग के दारोगा वंशीधर बन गए तो उसको जैसे 6 महीने ही हुए थे, उसमें ही वो इतने अपने कार्य में कार्यकुशलता दिखाकर उन्होंने अपने अफसरों को मतलब अफसरों को मुग्ध कर दिया था और अफसर लोग भी उन पे विश्वास करने लग गए थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व एक जमुना नदी बहती थी और उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। यहाँ पे जो दफ्तर था उनका, तो उसके 1 मील दूरी एक जमुना नदी थी और वहाँ पे नावों से पुल बनाया गया था और दारोगा जी अपने जो ऑफिस थी उसमें मतलब सो रहे थे किवाड़ बंद करके। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा महल्लों का कोलाहल सुनाई दिया। यहाँ पे वो सो रहे थे, इसमें उनकी अचानक नींद खुल जाती है तो उनको गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है, उन्होंने मतलब सोचा कि इतनी रात गए क्यों मतलब गाड़ियाँ नदी के पार जा रही, अवश्य कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। यहाँ पे उन्होंने देखा कि मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, तभी इतनी रात गए गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है। उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बाद में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। और जैसे ही मतलब उनको लगा शक गया तो उन्होंने अपनी जो पुलिस की वर्दी थी वो पहनी और रिवॉल्वर जो थी पिस्तौल अपनी जेब में रखी और वो तो अपना घोड़ा लिए पुल के पास चले गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। उन्होंने एक लंबी कतार देखी पुल के पास, वहाँ पे हो गए और जो ड्राइवर लोग थे उनको डांटा उन्होंने और पूछा कि किसकी गाड़ियाँ है। थोड़ी देर में सन्नाटा रहा, मतलब कोई कुछ न बोला। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, अंदर ही अंदर वो कुछ मतलब अंदर ही अंदर जो लोग थे उन्होंने बातें की और फिर बोला कि पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दारोगा ने पूछा कि कौन आलोपी दीन, तो उन्होंने बताया कि दातागंज की।
मुंशी वंशीधर चौंक उठे। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े लोग कौन ऐसे थे जो उन्हें उनके ऋणी नहीं न हो। मतलब सब उनको जानते थे, पैसे वाले आदमी थे। इसलिए बोला कि इसके तो मतलब छोटे से बड़े सब लोग उसके ऋणी हैं, यानी वो सबको मदद करते थे। किसी ना किसी को मतलब पैसों की जैसे ज़रूरत होती थी तो वो ब्याज पे और उस पे पैसे उनको देते थे, इसलिए सब उनको जानते थे। व्यापार भी उनका लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। उनका व्यापार भी बड़ा था, यानी कि वो व्यापारी थे तो सब उनको जानते थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। अंग्रेज लोग थे वो भी उनके एरिया में शिकार खेलने यानी कि शिकार करने आते थे और उनके मेहमान बनते होते थे। 12 माह सदाव्रत चलता था। उनके जो मतलब काम था कि 12 महीने सदाव्रत यानी कि लोगों को मुफ्त में खिलाना, वो चलता रहता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। मुंशी वंशीधर ने पूछ लिया कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, तो उत्तर मिला के कानपुर। वो सारी जो नमक की गाड़ियाँ थी वो कानपुर जा रही थी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, अब प्रश्न किया कि इसमें है क्या, आप ये गाड़ियाँ लेकर जो जा रहे हैं उसमें आपने क्या ले जा रहे हो। सन्नाटा छा गया, कोई कुछ न बोला। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। उनको मतलब और शंका उठी कि न इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम गूंगे हो गए हो? एकदम वो तो क्रोध में आ गए और उन्होंने गुस्से में बोला कि क्या गूंगे हो गए हो क्या, मतलब बोल नहीं सकते? हम पूछते हैं कि इनमें क्या लदा है, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या है, क्या लदा हुआ है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला और भ्रम दूर हो गया, यह नमक के डेले थे। जब को किसी ने उत्तर नहीं दिया तो दारोगा जी ने खुद अपना घोड़ा गाड़ी के पास ले गए और जो बोरे थे उसमें से देखा खुल के तो उसमें नमक था। तो उनका जो मतलब शक था वो आज दूर हो गया। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। मतलब उनका जो रथ था बोले वहां पे वो कुछ जागते और कुछ सोते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले कि महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। वहां पे उनके आदमी उनको बुलाने आए और बोले कि महाराज, जो दरोगा जी है उन्होंने हमारी गाड़ियां रोक दी है और आपको वहां पे बुला रहे हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो वो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। बोले आपने ये संसार का तो क्या कहना, पर जो स्वर्ग है वहां पे भी इसका राज चलता है। तो उनको उनकी जो लक्ष्मी जो पैसा था वो धनवान थे उस पे उनको बड़ा घमंड था। उनका यह कहना यथार्थी था, मतलब सही था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी की ही खेल है। इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है, पैसा देकर मतलब सब काम हो जाता है। मतलब न्याय भी उनके लिए आज एक खिलौना था कि मैं मतलब पैसे देकर उस दरोगा को खरीद लूंगा और मतलब व्यापार मेरा हो जाएगा। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। लो उनको बोला कि मैं तो मतलब काम हो जाएगा पैसे से। तो उन्होंने तो बोला गर्व से कि आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगा कर खाए। पान मुंह में रखा और खाने लग गए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। उसके पास आए और बोले कि आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? और बंशीधर को पूछते हैं आलोपीदीन कि बोले हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बोल आलोपीदीन ब्राह्मण था तो बोला कि ब्राह्मणों पे तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाए से बोले, सरकारी हुक्म। मतलब अच्छे से उन्होंने उत्तर नहीं दिया। बोला कि ये तो सरकारी हुक्म था इसलिए मैंने मतलब आपकी गाड़ियाँ रोक दी हैं।
पंडित आलोपीदी ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। पंडित आलोपीदी ने हंसकर बोला कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो बोला कि मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ, नहीं सरकार के हुक्म को जानता हूँ और न सरकार को जानता हूँ, मैं तो केवल आपको ही जानता हूँ। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम अब कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। मतलब बोले कि मेरा और आपका तो ये घर का मामला है और आप और हम मतलब कैसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह तो नहीं सकता कि इधर से आए और इस घाट के देवता की भेंट न चढ़ाए। मतलब आपने यूं ही तकलीफ उठाई गाड़ियाँ रोकने की कि मैं तो मतलब इधर से निकलूंगा तो मतलब देवता को भूख तो मैं चढ़ाऊंगा, यानी बिना पैसे दिए हमारी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जाएंगी। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बोले कि आपने यूं ही कष्ट उठाया, मैं तो खुद आपके पास आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे देखे कि वंशीधर जो था तो वो उसके ऊपर ये आलोपी दिन के पैसे का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की एक नई उमंग थी। वो तो अपनी जो ईमानदारी थी पुलिस की वर्दी की, मतलब नहीं घूस नहीं लेना, रिश्वत नहीं लेना, वो यहाँ पे दिखाई दे रही थी कि वंशीधर को आलोपी दिन जो मतलब पैसे देकर खरीदना चाहते थे तो उसका प्रभाव उनकी ईमानदारी पे नहीं पड़ा। ककड़कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। वो तो मतलब कठोर स्वर में उनके बोला तो आवाज से कि मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूँ कि जो मतलब पैसे देकर अपना ईमान बेच कर मतलब मेरी नौकरी करूँगा। आप इस समय हिरासत में हैं, मतलब आप इस समय आपको हम गिरफ्तार करते हैं क्योंकि जो वो काम कर रहे थे वो गैर कानूनी तौर पे कर रहे थे, इसलिए उनको मतलब हिरासत में ले लिया जाएगा। आपको कायदे के अनुसार चालन होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। बोले आपको जो मतलब दंड होगा वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। आप अभी हमारी हिरासत में हो और मेरे पास आपके पास ज़्यादा बात करने का टाइम भी नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो। बंशीधर ने हुक्म दिया जमादार बदलू सिंह को कि तू अभी आलोपी दिन को हिरासत में ले लो, यानी कि गिरफ्तार कर लो। मैं हुक्म देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अभी इसको गिरफ्तार कर लो। पंडित आलोपी दिन स्तब्ध हो गए, गाड़ी वालों ने हलचल मच गई। पंडित आलोपी दिन तो एकदम देखता रह गया, स्तब्ध हो गया कि, और गाड़ी वाले भी जो थे वो भी देखते रह गए कि मतलब ये क्या हो रहा है कि अभी तक कोई मतलब उसके सामने आवाज नहीं उठा सकता था और यहाँ पे वंशीधर ने बोल दिया कि इनको गिरफ्तार कर लो। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसे कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी के साथ किसी ने इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया था और जो ये ऐसी कठोर बातें भी नहीं सुननी पड़ी थी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। यहाँ पे बदलू सिंह आगे तो बढ़ा वंशीधर के कहने से, पर ये इतना रोब यानी कि इतना पैसे और उनकी जो इज्जत थी उसके सामने बदलू सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि आलोपी दिन का वो हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित जी ने ऐसा इंसान देखा ही न था कि जो मतलब अपना वफादारी के सामने धन को ठुकरा दे, और निरादर करे कि ठुकरा देना, ऐसा पहली बार उन्होंने देखा कि कोई इंसान था जिसको पैसों से इतना लगाव नहीं था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है। उनको लगा कि अभी ये उदंड यानी उद्वत लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, इसको पैसों की इतनी मोह माया नहीं है, उल्लड़ है, झिझकता है। उल्लड़ लड़का लगा उनको कि ये थोड़ा दुनियादारी न जानने वाला और भोला लड़का दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, मतलब थोड़े दुखी भाव से बोले कि बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। उनकी जो इज्जत थी, आबरू, जो इतना नाम उन्होंने कमाया था पैसे और
पैसे वालों के नाम से और इतने जमींदार थे वो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। उसने बोला कि बाबूजी रहने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या आएगा? हम किसी तरह से आपके बाहर थोड़े हैं, मतलब मैं और आप अलग नहीं हैं, मतलब। और बोले कि आप ऐसा मत करो, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, मेरा अपमान होगा। ऐसे मतलब दुखी भाव से वो बंशीधर के सामने प्रस्ताव रखते हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। बंशीधर तो और कठोर हो गए, उसने बोल दिया कि हम तेरी कोई बात सुनना चाहते नहीं है, अभी तुम अपराधी हो और तुमको गिरफ्तार किया जाएगा। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। आलोपी दिन मतलब चाहता था कि मैं मेरे पैसे से वंशीधर को खरीद लूंगा, पर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा ही हुआ। वो तो उसकी कोई भी लालच में न आया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी यहाँ पे, मतलब कोई भी लालच उसको उसकी जो फर्ज था उससे उसको नहीं हटा सका, यानी कि वंशीधर को नहीं हटा सका। वो तो अपने जो कर्तव्य था उस पर अड़िग रहे। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबूजी की भेंट करो। अभी उसको था कि शायद पैसा देखकर ये लड़का ललचा जाए और बोले कि चलो भाई मैं जाने देता हूँ। तो वो अपने जो एक वो मुख्तार थे उसको बोले कि लाला जी 1,000 का नोट इस बाबू को भेंट दे दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो, मतलब यहाँ पे जैसे भूखा सिंह शिकार मतलब सामने देख कर जैसे ललचाता है, तो ऐसे लगा कि अभी तो आप भूखे से मतलब शेर नजर आ रहे हो। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। बोले तेरा तो 1,000 तो क्या 1,00,000 भी तू दे तो भी मैं मेरे फर्ज से मतलब पीछे नहीं हटूंगा। धर्म की धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझुलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुत संख्य सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा रहा था। यहाँ पे जो मतलब वंशीधर के सामने आलोपी दिन जो प्रस्ताव रखता जा रहा था कि 1,000, 2,000 ने 3,000 ने ऐसे अलग अलग जो मतलब उसको बोला कि लालच दी पैसों की। पर आलोपी दिन जो थे वो उसके जो मतलब धन की लालच के सामने वंशीधर अविचल खड़े रहे, यानी कि उन्होंने अपनी जो उनके ऊपर गिरफ्तारी का जो वारंट लगाया हुआ था उससे वो टस से मस न हुए और उसकी कोई भी बात में वो न आए। आलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। बोले इससे ज्यादा मैं तुझे मतलब मैं और कुछ नहीं कर सकता, आगे आपका अधिकार, मतलब आगे अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू सी मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ। यहाँ पे जो था कि वंशीधर ने वापस बदलू सिंह को ललकारा और बोला कि, और बदलू सिंह भी मन में गालियां दे रहा था दरोगा जी को, यानी कि वंशीधर को, कि पैसा इतना सारा दे रहा था तो ले लेते, मतलब ऐसा करने की क्या जरूरत थी, गाड़ियां आगे जाने देते। तो वो भी मन में गालियां दे रहा है। और पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित जी धड़ाप कर 2-3 कदम पीछे हट गए। वो भी मतलब गिरफ्तार होना नहीं चाहते थे, तो वो अब थोड़े पीछे हटे 2-4 कदम, 2-3 कदम। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। वो और मतलब नम्रता से बोले कि बाबूजी मेरे पे दया कीजिए, आप मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको 25,000 रुपये तक देने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, असंभव बात है। बंशीधर ने बोल दिया कि ये तो असंभव है। 30,000 पर आलोपी दिन और पैसा बढ़ाता है कि 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? आलोपी दिन वापस बोलता है कि 30 नहीं तो बोल चल 40 देने के लिए मैं तैयार हूँ।
तो उसने बोला कि 40,000 पर भी नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता हूँ। उसने तो बोल दिया कि मैं तेरा मतलब 20 तो क्या 40 लाख भी तू मुझे दे तो भी मैं मतलब मेरे कदम मेरे जवाबदारी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ कि मैं तुझे गिरफ्तार करके ही रहूंगा। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, नमक का व्यापार चोरी छिपे कर रहे थे। तो इसलिए अब ये जो दारोगा पद था तो यहाँ पे ऐसे चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है। तो वो वंशीधर जो थे उनकी पोस्ट पे यहाँ पे उनकी ईमानदारी और सच्ची जो मतलब वफादारी नौकरी के प्रति वो यहाँ पे दिखाई देती है कि वो 40 लाख क्या 40,000 तक भी वो ठुकराने के लिए तैयार हो जाते हैं और बदलू सिंह को कह देते हैं कि मैं तो तेरा एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, तुझे गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पे उसकी लांच रुश्वत जो देने के लिए आलोपी दिन तैयार होता है उसको भी वो ठुकरा देते हैं। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दिन ने एक पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों तरफ निराशा और कतार दृष्टि से देखने लगे और इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। यहाँ पे देखो कि धर्म और धन पैरों तले कुचल डाला, यानी कि जो उसकी वफादारी थी उसके सामने कोई भी लालच उसको पीछे नहीं मतलब हटा सके। और जो आलोपी दिन था एक हुस और मतलब इज्जतदार व्यक्ति पैसे वाला, उसके हाथों में हथकड़ियाँ मतलब लाद कर बदलू सिंह उसके सामने आ रहा था। यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड जो पार्ट है वो पूरा हुआ और थर्ड पार्ट में हम मतलब पूरा लेसन को पूर्ण करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।